देखो 7.4 क्वेश्चन नंबर 2। चिन्ह में देखो अगर फर्क रहेगा, थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं पड़ा तो आंसर तुरंत क्या कर जाएगा, मिस्टेक। चिन्ह में फर्क हमारे समझ में आना चाहिए, और चिन्ह में अगर फर्क नहीं रहेगा तो हमें किसका सामना करना पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो चिन्ह हमारा अगर एक्यूरेट है तो हमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो किसका चिन्ह है, प्लस का, और सवाल किसमें है, माइनस। तो प्लस वाले के लिए जो हम लोगों का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, log mod में x प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। लेकिन कब ये फार्मूला लगेगा, जब क्वेश्चन किसमें रहेगा, प्लस में रहेगा तब। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि 4 को पहले क्या करते हैं, कॉमन। क्यों कॉमन होगा, चूंकि x के साथ कहीं अंक लिखा हुआ नहीं है, तो 4 कॉमन करेंगे। लेकिन यहाँ तो 4 दिया नहीं है, तो इसके लिए 4 कॉमन हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, 4 कॉमन तो हो जाएगा, लेकिन ये चला जाएगा इसके कहाँ, नीचे, और प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हुआ, dx। अब जो 4 है, ध्यान देना, 4 जो है इसको जब कौड़ी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2। 1/4 को हम 1/2 पे 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, कोई दिक्कत तो है नहीं, dx अपने स्थान पे। ध्यान से, अब यहाँ तक के बाद अब हमारा फार्मूला में मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है, a दिया हुआ है, a का मान 1/2, यहाँ क्या है, x है। अब हम इस सवाल को 1/2 log mod में क्या लिखा है, x, तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, अब a स्क्वायर 1/2 पे प्लस क्या है, x स्क्वायर प्लस यहाँ c1 लिखेंगे। c1 का काम क्यों पड़ेगा, अभी देखो बता रहे हैं। देखो 1/2 log mod में x, इसको हल करेंगे करड़ी को, 2 दूना 4 x पे स्क्वायर प्लस c1, 4 का क्या होगा, गुणा। चूंकि जहां से चले थे जैसा वैसा मुझे आंसर में क्या होता है, लिखना पड़ता है, जो यहाँ मान होता है। 1/2 log, इसका 13 का करेंगे गुणा, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर बटा 4 प्लस c1। अब 4 का वर्गमूल लेंगे, कड़ी से क्या करेंगे, बाहर, तो कड़ी से बाहर करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा x प्लस, इसको कड़ी में लिखना पड़ेगा, और 4 के जगह कितना लिखना पड़ेगा, 2। क्यों, क्योंकि कड़ी में 2 का क्या निकल गया, वर्गमूल निकल गया, प्लस c1। अब 2 का 13 क्या करेंगे, गुणा, तो गुणा करने के बाद क्या पोजीशन आएगा, 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर बटा 2 प्लस c1। एक सूत्र होता है log का, log m बटा n बराबर log m माइनस log क्या होता है, m। ध्यान देना, ये किसका सूत्र है, फार्मूला है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 फर्स्ट में लिख देते हैं, log क्या है, mod में 2x प्लस 1 प्लस 4x पे स्क्वायर माइनस, किसका चिन्ह है, माइनस, और माइनस में क्या लिखेंगे, 1/2 इसके साथ भी लिखेंगे, 1/2 इसके साथ लिखेंगे। लेकिन log के साथ क्या है, 2, यहाँ n है तो यहाँ n लिखा है, यहाँ पे log 2 प्लस क्या हुआ, c1 हुआ। अब इतना के जगह चूंकि 1/2 log 2 प्लस c1 बराबर क्या मानेंगे, c। क्यों c मानेंगे, चूंकि ये भी पूरा का पूरा कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए अब हमें केवल लिखना है
क्या लिखना 1/2 log 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब इतना पूरा के जगह ये जो माइनस है माइनस के साथ पूरा के जगह मुझे केवल क्या लिख देना है c। बस ये जो आया यही इस सवाल का क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 है ना, देखो 3 है कि 4 है, ये 4 है, 3 छूट गया क्या? 3 क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 1 बटा कड़ी में 2 माइनस एक्स पर स्क्वायर और क्या है प्लस 1 है। ध्यान देना ये हमारा 3 नंबर है, छूट गया था तो 3 नंबर पहले हम देख लेते हैं सामने वाले को। ये सवाल को हम ये पहला काम x के साथ अंक लिखना नहीं है, हमेशा याद रखो x के साथ। मुझे दिमाग में तो आ रहा है लेकिन तरीके 9 50 25 कर देंगे लेकिन अंक लिखा नहीं जाएगा क्योंकि किसी भी सूत्र में अंक है नहीं उस टाइप का। तो हम इस सवाल को सबसे पहला क्या करेंगे 25 को क्या करेंगे कॉमन, फिर कॉमन तो होगा नहीं, तो कॉमन जब होगा नहीं तो यहाँ लिख जरूर देंगे लेकिन ये आ जाएगा इसके कहाँ आ जाएगा इसके नीचे माइनस एक्स पे स्क्वायर क्या है dx। अब 25 का कॉमन ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा, हम 1 लेंगे 25 का कितना हो जाएगा 5 और इसके साथ साथ समाकलन का हम अपना चिन्ह सवाल में ही बना लेंगे। 25 का हो गया 5। अब हमारे पास स्टार्ट क्या बचा 9 बटा और 25 तो 9 को हम 3 यहाँ 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कितने के 9 बचा 25। फार्मूला आ गया। मैं बोला ना कि इसमें तुमको फार्मूला बस याद होना चाहिए और हमारा काम हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सूत्र होता है साइन इनवर्स x बटा a प्लस c। मिलाना फार्मूला यही होता है फार्मूला, चूंकि 1 बटा कड़ी में a अब यही प्लस रहता तो फार्मूला तुरंत क्या होता चेंज हो जाता। फार्मूला प्लस में क्या होता log मॉड में x प्लस कड़ी में a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर मॉड बन प्लस c हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे है वैसे मुझे करना है। तो इसका आंसर मुझे कैसे लिखना 1 बटा के क्या लिखना 5 लिखना, फिर क्या लिखना साइन इनवर्स लिखना। लेकिन मुझे क्या चाहिए अब देखो यहाँ x खाली है हमने x लिख दिया बटा 3 बटा 5 प्लस किसका चिन्ह हो जाएगा c। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस 5 का हम इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या आंसर बन के आएगा देखो 1 बटा 5 साइन इनवर्स 5x बटा के 3 प्लस c। ये जो बन के आया यही अपना इस क्वेश्चन का क्या है आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को मिला लो। देखो अच्छे से सवाल हमने बता दिया। यहाँ पर भी देखो कड़ी का प्रयोग किया गया है, ध्यान देना यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया गया है कड़ी का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला आएगा जिसको आ रहा था ये, चूंकि इसको हम ए मानेंगे इसको भी। अभी 5-10 मिनट पहले का फार्मूला है, यही है ना फार्मूला। क्या लिखा है अभी इसके लिए क्या लिखा है देखो लॉग क्या है इसके लिए हम लोग कड़ी है ये है x मॉड में पहले x a स्क्वायर। बस जो क्वेश्चन है वही वाला का बस यही है हमारा फार्मूला। बस आसानी से देखो एकदम नॉर्मली, चूंकि ये बना बनाया है मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग में रखो ये जो है क्या है x है, ये जो क्या है a है। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि किसका चिन्ह है प्लस का, तो x आगे हो जाए a बाद में हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जोड़ में चाहे 3-2 करेंगे तब भी 5, 2-3 करेंगे तब भी 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम लोगों को इस सवाल को पहले सजा लें। अब इस सवाल को बनाने के बाद हमारा सूत्र क्या है लॉग किसका प्रयोग किया गया है x के जगह 2 माइनस एक्स प्लस यहां क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन मेरे पास पहले x है तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या होगा c। हमको तो लग रहा है कि यहीं पे आंसर छोड़ दिया होगा, कोई हमें अधिक इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है।
तुम लोग चाहो तो एक तो विधि है, एक आंसर ऐसे, फिर या अथवा करके मैं बता रहा हूं। तुम लोग चाहो तो इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं, समाकलन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की खासियत होती है कि तुम अंदर चाहो तो माइनस रहने पर भी अंक को क्या कर सकते हो, बदल कर सकते हो। क्यों? स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब -1 का कई बार गुणा माइनस में होगा तो चिन्ह किसका होता है, प्लस का। तो इसीलिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 2 -x को मैं चाहूं, अगर मैं लिख भी दूंगा ना तो कोई दिक्कत होने वाला 1% का दिक्कत होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे कौन सी घात दिया हुआ है, स्क्वायर। कौन सी घात दिया, स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर तुम अंदर का चिन्ह बदल सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो, x को 2 की जगह 2 को x की जगह कर सकते हो, कोई मान में फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अगर ये स्क्वायर नहीं रहता तब तुम अगर चेंज करते, तो अगर इसको बदलना होता, इस चीज को बदलना होता तो तुम्हारा ऐसे आता, किसका चिन्ह लग जाता, माइनस का। लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो भैया इस पर भी स्क्वायर होगा, तो इस चिन्हों पे कोई घात होगा, 2 घात, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो एक दिमाग में बैठा लो बेटा बात कि अगर स्क्वायर दिया है तो तुम अंक को इधर उधर डिफरेंट कर सकते हो। तो इसको ऐसे कर लिए। अब सूत्र मुझे पता है कि ये x है या क्या है, ए आंखों के सामने सूत्र लिखा है, लॉग, ऐसे बराबर करके कर देते हैं, बराबर लॉग माड में x के जगह x - 2 प्लस यहाँ पे कौन सा स्क्वायर, a स्क्वायर, यहाँ x है तो मेरा पहले x आ गया, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तुम चाहो तो ये भी आंसर, ये भी सवाल सही है, ये भी सवाल सही है, कोई दिक्कत। ये जैसे दिया है वैसे मैंने हल कर दिया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा एक्सचेंज करके तब मैंने किया है। तुमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ए लगाओ चाहे लगाओ। यहाँ पे सूत्र में दिमाग में हमेशा बैठा लो, ये जो तुम लोगों को फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इस पे दिमाग ये बैठा लो कि x इधर भी हो सकता है, ये इधर हो सकता है, कहाँ है, क्योंकि चिन्ह किसका है, प्लस का। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। यहाँ पे बेटा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ अंडर रूट का चिन्ह छूट गया है, अंडर रूट का यहाँ पे चिन्ह छूटा हुआ है, इसमें मैंने लिखा है, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो अंडर रूट का चिन्ह नहीं भूलना, जो क्वेश्चन है उसको मुझे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, 2 मिनट। हाँ, क्वेश्चन अगला क्या है बेटा, 3x, क्वेश्चन 5वां, 3x बटा क्या है फॉर्मूला, सूत्र है 1 + 2 x पे 4। देखो बेटा यही सवाल है। अब इसको भी वैसे ही हम इसको पहले बना लेते हैं, 3x बटा 2x पे 4, यहां हो गया, कोई दिक्कत। नियम के मुताबिक यहाँ 2 रहना नहीं चाहिए, 2 क्या होगा, कॉमन, तो 2 कॉमन करेंगे, चूंकि कर्ण गणित दिया नहीं है तो 2 हम डायरेक्ट इसमें से कॉमन कर देते हैं। ऊपर से कुछ नहीं मिला, 1 ले लिए, 3x, इसको हमने ऐसे बना लिया, तो यहाँ से क्या हुआ, कॉमन। लेकिन यहाँ नहीं है कि ये कहा जाएगा इसके नीचे। अब इस सवाल को हम चाहे एक आध स्टेप और, 1/2 के जगह कड़ी में 2 हो सकता है, 1 कम 1, कड़ी में 2 का 2 हो जाएगा, 1 2। 4 को हम 2 पे 2 बना सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 कम 1, कड़ी में 2 1 2, और 2 दूना के 4। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब यहाँ पे मुझे इसको, अब सवाल तब लगती जब यहाँ 1 हो जाता तब, अगर 1 रहता तो हमारा सूत्र बैठ जाता, 1 रहता तो मेरा सूत्र क्या बैठता, 1 बटा, सूत्र है a² + x² dx बराबर 1/a tan इनवर्स 1/a। बैठ जाता कि नहीं बैठ जाता, आराम से बैठ जाता। लेकिन कब, जब यहाँ 1 रहता तब। तो मेरे पास तो नहीं है, तो मेरी मजबूरी है, माना
एक्स स्क्वायर बराबर क्या, टी। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x dx बराबर डी। कोई दिक्कत है? ये दो लिखा है, 2x को हम नीचे करता हूं और सिखाते हैं विधिवत। dx बराबर dt बटा के क्या लिखा, 2x। ध्यान से अब 1/2 3x 1/2 में 2 पे 2 घात x स्क्वायर के जगह t पे स्क्वायर, और जहां dx लिखा है उसके जगह यहां dt बटा के क्या 2x। x से x कटा, 3 बाहर निकला, 2 दूना 4, 3/4, यहाँ 1/2 में 2 पे स्क्वायर, t पे स्क्वायर, यहाँ 2 था तो 2 को हम कड़ी में 2 लिख सकते हैं। अब मेरा बैठ गया। अब मेरे पास 3/4 1/a का मान 1/2 में 2 tan इनवर्स x के जगह t बटा 1/2 में 2 प्लस क्या हुआ c। इसका इसमें क्या हुआ, गुणा। और जब इसका इसमें गुणा होगा 3/2 गुणे कड़ी में 2/1, 1 माने कुछ नहीं, इसका भी इसमें क्या होगा, गुणा होगा, tan इनवर्स कड़ी में 2t प्लस c। अब ये आंसर नहीं हुआ, हम चाहें तो 4 को 2 दूना लिख सकते हैं, 2 दूना 4, tan इनवर्स कड़ी में 2 क्या लिखा है, t। t के जगह मेरे पास क्या है बेटा, देखा जाए तो t के जगह क्या है, x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कड़ी में 2 x स्क्वायर प्लस क्या c, या यहाँ कड़ी में 2 है, नीचे वाला हम 2 को कड़ी में 2 लिख सकते हैं, कोई मान में फर्क हमारा नहीं है। कड़ी में 2 कह दो, 1 2, 1 से 1 कटा, क्या बचा, 3/2 कड़ी में 2 tan इनवर्स कड़ी में 2 x स्क्वायर प्लस c। ये जो आया यही हो गया आंसर। यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लो बेटा तुम लोग। इसको सजाने के लिए तुम ऐसे इस्तेमाल कर लेना, ऐसे सजाने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, ऐसे सवाल थोड़ा सा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना, आंसर भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो ये सवाल है, फिर से मेरे पास सवाल है, क्वेश्चन। पहले इसको हम लिख लेंगे, x पे स्क्वायर इस 6, ये तो है सवाल। हाँ पहले सवाल हो गया, सेट कर लिए। अब हमको मैं बोला ना कि तुमको हमेशा यहाँ कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का, कौन यानी दिया या है नहीं, कड़ी तो दिया ही नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। तो तुम इसको एक काम करो, 3 पर 2 कर सकते हो, 3 गुना के, और तुम्हारे दिमाग में भी होगा कि हम तो 2 के ऊपर भी 3 कर सकते हैं, 2 के। लेकिन समस्या इसके लिए है कि मेरे पास कोई फार्मूला की व्यवस्था नहीं है। मेरे पास जो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर 1/2 log a प्लस x a माइनस x और प्लस c। मेरे पास फार्मूला ये है, हम लोगों को फार्मूला ये है कि यहाँ 1 होना चाहिए, तभी सवाल लगेगा। तो इसको लाने के लिए, अच्छा सूत्र में क्या है, स्क्वायर है, तो बाहरी रूप में स्क्वायर हो, अंदर में 3 हो चलेगा, लेकिन बाहर हमेशा कई घात हो 2। इसलिए मेरी मजबूरी है कि बाहर हमेशा 2 बनाने के लिए अंदर मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 3। माना अगर मानेंगे तो x पे q बराबर t, 3 कहां आगे, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम x स्क्वायर dx बराबर, ये 3 को मैंने, यहां 3 है नहीं, 3 को मैंने डाउन में कर दिया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब हम जब बनाएंगे सवाल को और अच्छे से,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है dx, उसके जगह मेरे पास क्या लिखना है dt बटा के 3। ऊपर कुछ नहीं है, मैंने 1 रख दिया, यहाँ x क्यूब के जगह मैंने t पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ dt बटा के क्या कर दिया 3 को मैंने कॉमन कर लिया, 1/1 माइनस टी पे स्क्वायर यहाँ पे dt। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब बैठ गया मेरा, बैठ रहा है। हम चाहें तो इस पे क्या घात लिख सकते हैं 2 घात, क्योंकि 1 पर 2 घात लिखा चाहे 10 घात लिखा, कुल मिला के आंसर आएगा 1। अब 1/3 सूत्र में लिखा हुआ है 1/2, अपने से नहीं सूत्र में ही है 1/2 log माड में एक बार प्लस में और एक बार और प्लस यहाँ पे 3 गुना के 6 log 1 प्लस जहां t लिखा है t के जगह x क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। ये क्वेश्चन का जो आया यही हमारा इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। मिला लगता सर वहाँ पे 1/2 ये है, बता दो। यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला में बेटा ध्यान देना, यहाँ 1 था, 1 अंक है, इसलिए 1 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ फार्मूला में 100 मैं करना भूल गया हूँ 2 और a, लेकिन यहाँ फार्मूला में मुझे 2a के जगह मेरे पास है क्या 1 मैं लिखूं चाहे ना लिखूं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे फार्मूला में 2a है, a का मान मेरे सवाल में क्या था 1 था, तो इसलिए मैंने उस पर फोकस नहीं किया या उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन अगर 1 के छोड़ के अगर कोई अंक रहेगा, जैसे 2 रहे 3 रहे 4 रहे, तो मुझे a का मान क्या करना पड़ेगा पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 2 एकम मैं दिखा दे रहा हूँ, 2 एकम कोई उसमें फर्क हमारा पड़ने वाला नहीं है 1 की वजह से।